हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि कल क्लास में आप लोग को परमाणु संरचना के बारे में हम बताए थे, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए थे उस क्वेश्चन को हम लोग देखे थे, उसके पैटर्न उसके प्रकृति को हम लोग अध्ययन किए। उससे आज आगे कुछ क्वेश्चन को हम लोग फिर से एनालिसिस करते हैं। जो क्वेश्चन ग्रुप डी रेलवे में पूछ चुका है उस क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे। जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, उस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए, तभी जा कर के आप लोगों को सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ सारी बातें समझ में आएगी। और आप लोग उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि एक तत्व का परमाणु भार W है और उसकी परमाणु संख्या N है, तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी है। तो कल के वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे कि किसी तत्व की परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉन संख्या तथा इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होती है। जितनी परमाणु संख्या होगी उतना ही प्रोटॉन संख्या होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होगा। तो इसमें परमाणु संख्या दिया हुआ है n और प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है, तो परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन संख्या। जैसे यहाँ पर है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या यहाँ पर दिया है n, तो प्रोटॉन संख्या भी होगा n और इलेक्ट्रॉन संख्या भी होगा n। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए होगा n। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता तो भी होता n, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। हो सकता है कि इस बार प्रोटॉन की संख्या पूछ दिया और अगली बार इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ दे तो भी n होगा, या परमाणु संख्या पूछे तो भी n, प्रोटॉन संख्या पूछे तो भी n और इलेक्ट्रॉन संख्या पूछे तो भी n होगा। अगले क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 को पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन परमाणु के बारे में 6-6-12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसका मतलब हुआ ये कार्बन हुआ, कार्बन की परमाणु संख्या यहाँ पर है और ये द्रव्यमान संख्या है। जो कल की क्लास में आप लोगों को बताए थे कि किसी भी तत्व को जो नीचे होता है वो होता है परमाणु संख्या और ऊपर जो होता है उसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो कार्बन का जो 6 है ये परमाणु संख्या है और ये 12 जो है द्रव्यमान संख्या है। तो इसमें से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन है, इसकी परमाणु संख्या जो है 6 है और द्रव्यमान संख्या 12 है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो परमाणु संख्या 6 का मतलब हुआ कि इसका प्रोटॉन संख्या भी 6 हुआ, प्रोटॉन संख्या भी 6 और इसका इलेक्ट्रॉन संख्या भी 6। तो प्रोटॉन संख्या 6, इलेक्ट्रॉन संख्या 6। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 12 न्यूट्रॉन तथा 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो 6 है लेकिन न्यूट्रॉन 12 है कि नहीं है, तो न्यूट्रॉन को हम लोग पहले पता करेंगे कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो एक सूत्र कल आप लोगों को बताए थे कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। तो इससे निकालेंगे न्यूट्रॉन संख्या यानी n इक्वल टू द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या। न्यूट्रॉन संख्या इक्वल टू द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या। और द्रव्यमान संख्या दिया है 12 और प्रोटॉन संख्या दिया है 6। तो न्यूट्रॉन संख्या इक्वल टू द्रव्यमान संख्या 12 और प्रोटॉन संख्या 6 इक्वल टू 6। मतलब ये कि न्यूट्रॉन संख्या भी 6
और प्रोटॉन संख्या भी 6। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो दिया है इसमें 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोटॉन संख्या भी 6, प्रोटॉन संख्या 6 और न्यूट्रॉन संख्या 6, इसलिए ऑप्शन डी होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 12 दिसंबर 2018 को क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो तत्व का नाम क्या है? किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व का नाम नहीं दिया है, तत्व का नाम हम लोग को पता करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है और उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तत्व का नाम हम लोग को पता करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 282, तो तत्व का नाम क्या है? तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हैं इस सारे को आपस में जोड़ दो। इसे 2 8 2, इसको जोड़ने के बाद 2 8 10 10 2 12, तो जितनी संख्या आएगी इसमें 2 जोड़ 8 प्लस 2 इक्वल टू 12। अब हम लोग देखेंगे कि 12 किस तत्व का परमाणु संख्या है। तो 12 आप लोग याद कीजिएगा, बोले थे कल आप लोगों से कि 1 से लेकर 20 तक कम से कम परमाणु संख्या आप लोग को याद होनी चाहिए। तो 12 जो है मैग्नीशियम का परमाणु संख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है मैग्नीशियम, तो इसका ऑप्शन होगा मैग्नीशियम, जिसकी परमाणु संख्या 12 होती है। और ऑप्शन की ओर देखते हैं। पोटेशियम है, इसकी परमाणु संख्या 19 होती है। सोडियम है, इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। रेडॉन है, इसकी परमाणु संख्या 86 होती है। इसलिए अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग जोड़ देंगे और जोड़कर देखेंगे कि वो किस तत्व का परमाणु संख्या है। जैसे अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 12 दिसंबर 2018 को ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी टाइप का है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तो तत्व का नाम क्या है? इसमें भी तीनों को आपस में जोड़ देंगे। 2 + 8 + 4 इक्वल टू 14। 14 किस तत्व की परमाणु संख्या है? इसको देखना है कि जोड़ने के बाद जितना अंक आएगा वो अंक जो है परमाणु संख्या होगा। तो देखेंगे किस तत्व का ये परमाणु संख्या है। तो सिलिकॉन, सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है, इसलिए ऑप्शन इसमें बी होगा। पोटेशियम का होता है 19, मैग्नीशियम का होता है 12, सोडियम का होता है 11, इसलिए इसका आंसर सिलिकॉन यानी परमाणु संख्या 14 ऑप्शन बी होगा। अभी आप लोगों ने देखा कि परमाणु संरचना से संबंधित क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पर अध्ययन किए और हमको उम्मीद है कि इससे आप लोगों को लाभ हुआ होगा और जो आगामी एग्ज़ाम जो होने वाला है ग्रुप डी का उसमें आपको इससे फ़ायदा जरूर होगा। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन इस टाइप को आएंगे वो आप लोग बना सकते हैं। और अगला जो हम लोग बताने जा रहे हैं वो जो टॉपिक है संयोजकता है, कोर इलेक्ट्रॉन है और संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसके बारे में पहले हम लोग बेसिक जानेंगे कि संयोजकता क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या है और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। जब बेसिक जान जाएंगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या है और संयोजकता क्या है। कोई एक तत्व हम लोग उदाहरण के तौर पर लेते हैं और उस तत्व से ही हम लोग समझेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में, कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में और संयोजकता के बारे में। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, तत्व का नाम सोडियम है। सोडियम को लेकर हम लोग समझते हैं। जैसे सोडियम का संकेत होता है Na, इसको कहते हैं सोडियम। इसकी परमाणु संख्या होती है 11। इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि आप लोग 9th और 10th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने को मिला होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सोडियम का 2 8 1। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन है, कोर इलेक्ट्रॉन कौन है और संयोजकता कौन है। तो आइए समझते हैं। इसमें जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो 1 है और बाहरी इलेक्ट्रॉन के अलावा 2 इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है 2 और 8,
ये 2 और 8 ये है कोर इलेक्ट्रॉन, ये कोर इलेक्ट्रॉन है। और ये जो है इस संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, और उसको छोड़कर जो भी अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। कोई तत्व, यहाँ पर सोडियम लिया है, अगर हम कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम का संकेत Ca है, इसको कैल्शियम कहते हैं। इसका जो परमाणु संख्या होता है 20, इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 8 और 2। अगर इसमें पूछा जाए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है मतलब 2, ये हो गया आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। और अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन है 2, 8, 8, ये हो गए कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों को संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं संयोजकता की ओर। संयोजकता जानने के लिए पहले हम लोग को उस तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन जानना जरूरी है। जब तक हम लोग किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम लोग संयोजकता नहीं जान सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि संयोजकता जानने के लिए उस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन जानना जरूरी है। तो अगर किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन में अगर 1 है तो उसकी संयोजकता 1 होगी। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है उसकी संयोजकता 2 होगी। 3 है तो 3 होगी संयोजकता। 4 है तो 4 होगी। लेकिन अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी तत्व का 5 है तो उसकी संयोजकता 3 होगी। अगर 6 है उसकी संयोजकता 2 होगी। अगर 7 है उसकी संयोजकता 1 होगी। और अगर किसी तत्व का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 है तो संयोजकता 0 होगी। ये आप लोगों को याद कर लेना है। किसी तत्व की जब तक हम संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं जानेंगे तब तक उसकी संयोजकता को नहीं जान सकते हैं। आइए हम लोग समझते हैं अष्टक के बारे में। अष्टक क्या है, इसको समझने से के लिए किसी एक तत्व का उदाहरण लेते हैं। उस उदाहरण से हम लोग अष्टक के बारे में समझेंगे। अष्टक आखिर है क्या। जैसे मान लेते हैं एक तत्व का नाम लेते हैं। कोई तत्व, जैसे मान लिए एक तत्व है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, इसका परमाणु संख्या 12 होता है। इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 2। अब समझिए 2, 8, 2 में ये 2 जो है ये बाह्य इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अष्टक ये कहता है, अष्टक मतलब होता है 8। 8 का संस्कृत रूप है अष्टक। तो 8 कोई भी तत्व को बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अपने अष्टक पूरे करने के लिए बेचैन रहता है। जैसे 2 है तो 8 पूरा करने के लिए बेचैन रहेगा, कब हम 8 पूरा कर लें। तो 2 को 8 पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। 2 या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, चूँकि 6 ले नहीं सकता, चूँकि 6 लेगा तो ज़्यादा हो जाएगा 6, और ये कम 2 है कम, इसलिए अष्टक पूरा करने के लिए 2 को देना ही पड़ेगा। तभी जाकर 2 और 8 बचेगा यहाँ पर। अगर 2 यहाँ पर दे देते हैं तो 2 और 8 ये अष्टक पूरा हुआ। चूँकि 6 लेने में, चूँकि 6 ज़्यादा अंक है, बड़ा अंक है अष्टक पूरा करने के लिए, इसलिए 6 ले नहीं सकता, इसलिए 2 ये दे सकता है। इसलिए 2 अगर दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो यहाँ बचा 2 और 8। तो अष्टक यही है। अगर कोई एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम का हुआ 11 परमाणु संख्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 1। तो ये 1 जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन है।
और ये अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद बचेगा यहाँ पर 2 और 8, तो ये अष्टक पूरा हो गया। लेकिन अगर एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 16, 6 है, यानी फास्फोरस है। इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 6 और 2 8, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2, 8 और 8। तो अष्टक से ही संबंधित है संयोजकता, जो आप लोग को पिछले जो हम बताए हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता के बारे में, तो यही से संबंधित है। जैसे 6 जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता हम 2 बताए थे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन देगा वही उसका संयोजकता हुआ। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए इस तत्व की संयोजकता 2 हुई। और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसलिए सोडियम की संयोजकता 1 हुई। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसलिए मैग्नीशियम की संयोजकता 2 हुई। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये आरआरबी ग्रुप डी 4 अक्टूबर 2018 को क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, 287 है, तो इसकी संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है और इसकी संयोजकता पता करना है। तो क्या हम बताए थे कि संयोजकता पता करने के लिए पहले उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन पता करना होगा। तो इस तत्व यानी 287 जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तत्व का, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? 7, क्योंकि बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हम बताए थे कि किसी तत्व की जो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो 287 में जो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है वहीं संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? इसकी संयोजकता 1 होगी। जो हम पिछले क्वेश्चन में जो लोग बेस बताए थे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कोलेक्ट्रॉन का जो बेस हम बताए थे, उसमें बताए थे कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है तो संयोजकता 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 है संयोजकता 0, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है संयोजकता 1। तो उसको आप लोग याद कर लीजिए कि किसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर कितनी रहेगी तो उसकी संयोजकता कितनी होगी। तो उसमें हम बताए थे कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है तो उसकी संयोजकता 1 होगी, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डैश, यानी यहाँ पर भरना है, कितनी होती है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 को क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 2 शब्द आए हुए, बाह्य कक्षा और एक है पूर्ण। इसमें न किसी तत्व का नाम दिया गया है और न उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। फिर भी हम लोग इसको पता करेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसको समझने से पहले एक बात और आप लोग समझ लीजिए कि किसी तत्व की बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो तो उसको किसी और इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है और उसको अष्टक कहते हैं। अष्टक मतलब 8, वो इलेक्ट्रॉन वो तत्व को पूर्ण माना जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 8 है, तो इसके बाहरी कक्षा में, बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पूर्ण है। ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको कहते हैं पूर्ण। मतलब ये पूर्ण है, न किसी को लेगा और न ये देगा। अगर किसी तत्व के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं तो सारे तत्व अक्रिय गैस कहलाते हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? अक्रिय गैस है, क्योंकि इसके बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। तो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण है, मतलब ये 8 है, ये पूर्ण हो चुका है, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? 0। जो हम लोग बताए थे कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 है तो उसकी संयोजकता 0 होगी, इसलिए यहाँ पर 0 होगा। आंसर क्या होगा? 0।
हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों टॉपिक समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोग सेट से, जितने भी मार्केट में सेट आए हैं, चाहे खान सर का हो या एस.के. झा सर का हो या कोई भी प्रैक्टिस सेट, चाहे रुक्मिणी प्रकाशन का हो, जितने भी प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और देखिएगा कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग को बनने में आसानी होगी। कल के क्लास में हम लोग इससे आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे। जो भी क्वेश्चन पिछले ग्रुप डी में पूछ चुके हैं उसको हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस करते जाएंगे और धीरे धीरे सारे क्वेश्चन, जितने भी साइंस क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके बाद फिजिक्स होगा, बायोलॉजी होगा, सारे क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस कर करके यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन कैसे हल हो रहा है। तब आप लोगों को जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।